Hello and welcome back to our new video class. So my dear students, in our previous video class we seen what is exactly the importance of HRM, है ना. हमने importance of HRM देख लिया है कि exactly क्यों human resource management important होता है, क्यों ये ज़रूरी होता है. ओके तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं what are exactly the scope of human resource management. So as we people know that the scope of HRM is very vast as well as very wide, and it includes all the activities starting from manpower planning till employees leaving the organization. Accordingly, the scope of HRM consisting the particular acquisition, development, maintenance and control of human resources in the organization. Means in short, the human resource management is very vast and it's a worldwide कॉन्सेप्ट. ओके मीन्स कोई एक जगह पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एप्लीकेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में ही, ऑर्गेनाइजेशन के काम में ही इसका बहुत सारा यूज़ है. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करना, उसकी वैकेंसी कितनी है वो बताना, फिर उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट करना, फिर सेलेक्शन करना, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लेसमेंट देना, फिर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके देना, फिर उनके करियर को डेवलप करना. जब करियर डेवलपमेंट होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी. उसके बाद में प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करके देना, जैसे कि उन्हें रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, वो प्रोवाइड करके देना, उन्हें मोटिवेट करना, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को कंसिडर करना, कॉन्सेंट्रेट करना, सोशल सिक्योरिटी क्या है उनकी, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कौन सी है, कैसे उनका परफॉर्मेंस हम अप्राइजल कर सकते हैं, कैसे उनका परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करेंगे या फिर कंपैरिजन करेंगे दूसरे एम्प्लॉय के साथ. उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑडिटिंग होती है, उनकी अकाउंटिंग होती है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होंगे, मतलब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इन शॉर्ट इट इज़ नथिंग बट द परफॉर्मेंस अप्राइजल इन शॉर्ट. ओके मीन्स अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करके उन्हें आगे का काम देना. अदरवाइज़ अगर वो कुछ ड्रॉबैक्स में आ रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो इनकी ऑडिटिंग करना. ऑडिटिंग करना मीन्स एग्जैक्टली उन्होंने कौन से काम अभी तक किस तरीके से किए हैं, और अगर उनके पास कोई अगर ड्रॉबैक्स क्रिएट होता है, कोई काम वो अगर अच्छी तरीके से नहीं कर सक रहे हैं तो क्यों नहीं कर सक रहे हैं, वो उनकी वीकनेस देखना, और वीकनेस देखने के बाद में उनका वीक पॉइंट देखने के बाद में उस वीक पॉइंट को एज क्रूशियल रोल प्ले करने के लिए मोटिवेट करना. दिस इज एग्जैक्टली द ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग. Then human resource information system also creates the particular instance the scope of human resource management. So human resource management is nothing but the proper person for proper job. We know that yes कि जो प्रॉपर पर्सन है उसके स्किल्स, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से उसे वर्क देना, ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो अब जो पर्टिकुलर पर्सन है उसे वर्क देने के लिए ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज होंगे, कुछ सीमा होंगी, कुछ बाउंड्रीज होंगी. तो उन बाउंड्रीज के ऊपर एग्जैक्टली जो एनालिसिस होता है वो होता है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्योंकि आप कहीं पर भी जाओ इन द एवरी सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन अप्रोच द पर्टिकुलर स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जैसे कि अभी भी हम जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट. अगर हम स्टूडेंट्स को एज अ ह्यूमन रिसोर्स काउंट करते हैं तो डेफिनेटली उनकी डेवलपमेंट करना ही हमारा मकसद होता है, टीचर का मकसद होता है. टीचर्स एम इज़ ओनली टू डेवलप द स्टूडेंट्स, बट हाउ वी हैव टू डेवलप द स्टूडेंट्स, all the criteria comes under the scope of the development of the students. So जो स्टूडेंट की डेवलपमेंट होगी उसके लिए जो कुछ भी हम काम करेंगे, जो कुछ भी हम वर्क करेंगे वो एग्जैक्टली क्राइटेरिया अंदर आता है स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए. तो अगर स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उन्हें प्रोवाइड करेंगे कुछ चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें, कुछ नोट्स होंगे, कुछ स्टडी मटेरियल्स होंगे, वो सारी चीज़ें किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी
स्कोप ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर, यस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के अंदर। तो उसी तरीके से सेम स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए जो कुछ भी एक्टिविटीज़ आएंगी वो सारी स्कोप की तरह वर्क करेंगी। मतलब इतना ये वास्ट है, इतना ये वर्ड वाइड है कि इसके अंदर आप जितने भी स्कोप्स गिनवाते हो उतने कम होते हैं। एग्जैक्टली मीन्स जिस तरीके से एक पेड़ होता है, ओके तो वो एक पेड़ तो होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी टहनियाँ होंगी, बहुत सारी फ्रूट्स होंगे, बहुत सारे लीव्स होंगे, यस तो वो जिस तरीके से लीव्स उसके अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, सेम उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर हम एक पेड़ कंसिडर करते हैं तो उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, उसके कई सारे लीव्स हैं, तो वो सारे लीव्स, वो सारे ब्रांचेस एज अ स्कोप होते हैं। ओके तो इस तरीके से होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चलिए मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन से स्कोप आते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में अभी बताया है आपको कि ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करना, उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनकी सिलेक्शन करना, उन्हें प्लेसमेंट देना, ये सारा एक्विजिशन का पार्ट हो गया। ओके तो चलिए मैं आपको अभी इसे चार्ट वाइज समझाती हूँ कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन के अंदर 4 स्कोप्स आते हैं, मतलब मेनली इसके अंदर 4 स्कोप है और 4 स्कोप के अलग अलग ब्रांचेस है। फर्स्ट इज द एक्विजिशन, मीन्स एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आने के पहले की प्रक्रिया, पहले की प्रोसेस। जब ह्यूमन रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और उसकी जो प्लेसमेंट होगी, वहाँ तक की जो प्रोसेस होगी वो होगी स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज एक्विजिशन प्रोसेस। सो एक्विजिशन प्रोसेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करना मीन्स एग्जैक्टली यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसीज है वो डिलीवर करना थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू जर्नल्स, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू वेबसाइट। दिस इज अबाउट द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन अबाउट द रिक्रूटमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट करना मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी वैकेंसीज है उतनी पब्लिश करना और उसके बाद में जितने आपको एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगते हैं वो आपको सेलेक्टिंग क्राइटेरिया बनाना होता है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्शन प्रोसेस। सो सेलेक्शन मीन्स व्हाट, प्रॉपर पर्सन फॉर प्रॉपर जॉब, दिस इज़ नथिंग बट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो सेलेक्शन किस तरीके से करना है, कौन से बेस पर करना है वो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर किस तरीके से स्किल्स होंगी, कौन सी क्वालिटीज़ होंगी, कौन सी उसके अंदर स्पेशलिटीज़ होंगी कि वो कौन सा पर्टिकुलर काम अच्छी तरीके से कर सके। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्कोप आता है एक्विजिशन के अंदर, वो होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में उसे अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करके उसे पर्टिकुलर जगह पे आपको पहुंचाना होता है। फॉर एग्जांपल मैनेजर, देन अगेन प्रोडक्शन मैनेजर, देन एम्प्लॉयज़, देन सुपरवाइज़र, देन सबऑर्डिनेट्स, ये सारी क्या है, ये सारी प्लेसमेंट्स है। तो इनकी जो अंदर जो स्किल्स है, जो क्वालिटीज़ है, जो स्पेशलिटीज़ है, जो एबिलिटीज़ है, जो वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर होगी, तो उस तरीके से आप क्या करोगे, उन्हें पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड करके दोगे। ओके तो ये होता है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिगार्डिंग विद द एक्विजिशन पार्ट। ओके देन द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द डेवलपमेंट। जैसे कि अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एंटर हो गया है, उसे उसकी प्लेस मिल चुकी है, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, जो न्यू बंदा है उसे ऑर्गेनाइजेशन का ज़ीरो भी नहीं पता होता है। ओके तो उसे 0 से 100 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये मैनेजमेंट की होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है। ओके क्योंकि नाम में ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो डेफिनेटली वो ह्यूमन रिसोर्सेज को ही मैनेज करेगा, एम्प्लॉयज़ को ही मैनेज करेगा, जो लिविंग पर्सनस है उनको ही मैनेज करेगा। यस सो अभी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय न्यूली एंटर हुआ है, अब उसे ज़ीरो भी नहीं पता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो सक्सेस कैसे प्रोवाइड करके देगा ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेगा। तो डेफिनेटली उसके लिए हमें ज़रूरत है ट्रेनिंग की। अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम उसे देते हैं
तो ही वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम करेगा। ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, उसका स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज़, उसके थ्रेट्स को हमें जांच लेना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या अपॉर्चुनिटी वो हमें प्रोवाइड करके दे सकता है और उसके लिए क्या क्या वीकनेसेस है उसके पास, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है उसके पास। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोवाइड करके देनी होती है। तो एग्जैक्टली जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करके देगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तभी जाके पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी। ओके, तो ये डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जब एम्प्लॉय की होगी, ओके, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दी, उसके अंदर स्किल्स आ गए, उसके अंदर क्वालिटीज़ आ गई, कैपेबिलिटीज़ आ गई पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। तो जैसे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दी तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगी, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। और एक बार अगर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो गई तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट पक्की होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दे, ताकि उसके जो स्ट्रेंथ्स है, जो वीकनेसेस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो थ्रेट्स है, वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए वर्क करे। तो जैसे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दी, उसके अंदर स्किल्स आ गई, क्वालिटीज़ आ गई, तो उसकी डेवलपमेंट हो गई। किसकी डेवलपमेंट हो गई? पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो गई। और जब पर्टिकुलर एम्प्लॉय, जब ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इस तरीके से डेवलप होगा तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जैसे ही जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ डेवलप हो गए तो वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ डेवलप होंगे इसी तरीके से, और जब सारे एम्प्लॉयज़ डेवलप होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनती है वहाँ के लोगों से, वहाँ के एम्प्लॉय से, वहाँ के ह्यूमन बींग से, वहाँ के लिविंग थिंग से बनती है। ओके, तो ये हो गया डेवलपमेंट का पार्ट रिलेटेड विद द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद में आपको क्या करना होता है? अब आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप तो कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप तो कर दिया, लेकिन डेवलपमेंट करना ही एग्जैक्टली फुलफिलमेंट नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसके लिए अब आपको उसकी मेंटेनेंस भी करना ज़रूरी है। जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है उनकी मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अंदर की जो स्किल्स है, जो क्वालिटीज़ है, इसको डेवलप करना मेरा मकसद नहीं होता है। तो मेरा मकसद क्या होता है? मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करके देना ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे सैलरी देना, मैं जितना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस तरीके से मुझे जॉब प्रोवाइड करके देना, मुझे रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, मुझे सेफ्टी मिलनी चाहिए, मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, मेरी लाइफ की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरा परफॉर्मेंस किस तरीके से एनालाइज हो रहा है ये मुझे पता होना चाहिए, मेरे अंदर का जो रिलेशनशिप है इंडस्ट्री के साथ वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। ये सारे जो डाउट्स होते हैं, इन सारे डाउट्स को क्लियर करने की प्रोसेस को हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम सिर्फ एक्विजिशन, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता है, इसका और एक काम है, वो है एम्प्लॉयज़ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करके देना। सो मेंटेनेंस एग्जैक्टली कौन सी क्राइटेरिया में आता है? वो आता है रेम्यूनरेशन में। रेम्यूनरेशन मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे मनी मिलना चाहिए। यस, उसके हिसाब से उसे क्या कहते हैं, मराठी में मुबदला कहते हैं। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी स्किल्स, उसकी क्वालिटीज़, उसके जो कैपेबिलिटी है, जो जितने तरीके से वर्क करता है, जितने काम करता है, वो जितने आवर्स काम करता है, उन आवर्स के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? उसे प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करके देना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे का काम वो 12 घंटे में करेगा और 12 घंटे की सैलरी मांगेगा तो हम उसे 12 घंटे की सैलरी प्रोवाइड करके देंगे। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ द रेम्यूनरेशन। ओके, मीन्स आपका जो टास्क है, अगर वो स्कोरिंग करता है 2 आवर्स की, 2 घंटे में वो काम कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर वो आप 2 घंटे में कंप्लीट करते हो, सो दिस इज़ एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन। अगर 2 घंटे का काम आप अगर 30 घंटे में करते हो, सो दिस इज़ नॉट द वे टू गिव द रेम्यूनरेशन टू पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़। ओके, तो मतलब जितना स्टैंडर्ड टाइम है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उस स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ही आपको क्या होगा? रेम्यूनरेशन, आपको सैलरी प्रोवाइड करके दी जाएगी। दिस इज़ द वे टू गिव द सैलरी।
salary, to the maintenance about the remuneration. Then the motivation, if you have the particular skills, then you have to be positively motivated. Okay, अगर आपके अंदर स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, आप अच्छे तरीके से वर्क करते हो, 2 घंटे का काम आप 1.5 आवर में करते हो, सो आपको जो आपके अंदर की जो इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ है उन्हें मोटिवेशन पॉजिटिवली मिलेगा. लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है, 2 घंटे का काम आप 5 घंटे में करते हो, सो इन दिस वे यू प्रोवाइड द निगेटिव मोटिवेशन और द पॉजिटिव मोटिवेशन. अगर वो डिपेंड करता है मैनेजर के साइकोलॉजी के ऊपर. अगर मैनेजर की साइकोलॉजी अगर पॉजिटिव होगी तो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा. अगर मैनेजर की साइकोलॉजी नेगेटिव होगी तो आपका सैलरी कट, पे ऑफ, ले ऑफ, इस तरीके से आपको निगेटिव मोटिवेशन प्रोवाइड करके दिया जाएगा. ओके, देन उसके बाद होता है हेल्थ एंड सेफ्टी. व्हाट इज एग्जैक्टली द हेल्थ एंड सेफ्टी? हेल्थ एंड सेफ्टी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस, बिकॉज जब एम्प्लॉयज़ की हेल्थ प्रॉपर नहीं होगी, उसे अगर सेफ्टी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करके नहीं दी जाती है तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए वर्क नहीं करेगा. तो डेफिनेटली मेंटेनेंस का एक पार्ट है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को आपको वहाँ पे हेल्थ प्रोवाइड करके देना चाहिए, सेफ्टी प्रोवाइड करके देना चाहिए. ओके, then after that the social security also be must be needed into account of the maintenance. okay, so यहाँ पे आपको क्या करना है, social security प्रोवाइड करके देना होती है ह्यूमन रिसोर्सेज को. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ है उन्हें क्या करके देगा, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देगा. ओके, in short it is mean that when the employees are working in the organization, then they should have to be the part of the society, and if they are moving towards the society they must have the security in the particular at the large. okay, the next part is about the maintenance is industrial relations. So the industrial relation means the particular employees who are working in the organization, they are the part of the organization, and in the organization not a single person is working, there are too much employees are working. वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन होता है क्या वर्क करने वाला? नहीं, वहाँ पे n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ में उसका रिलेशन प्रॉपर हो, उसकी जो बात करने का तरीका है, जो लैंग्वेज है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्किल्स है बात करने की, वो सारी मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की. सो दिस इज ऑल्सो द कम्स अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट regarding with the industrial relations. Then next one is about the performance appraisal. जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की. फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में 2 घंटे काम कर रहा है तो वो 2 घंटे में क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर उसे कौन से काम करने की ज़रूरत थी और उसने कौन से काम किए, पॉजिटिवली किए हैं या फिर नेगेटिवली किए हैं, ये सारी चीज़ों का अप्राइजल, ये सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करने की प्रोसेस को हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल. और परफॉर्मेंस अप्राइजल आपको वो स्टार रेटिंग के थ्रू मिल सकती है, ग्रेड रेटिंग के थ्रू मिल सकती है, या फिर इन शॉर्ट वो मार्किंग की तरह होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड, लाइक दैट. ओके, सो दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस अप्राइजल. देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कोप इज नथिंग बट द कंट्रोलिंग इज द अल्टीमेट वन. ओके, सो कंट्रोलिंग कैसे करेंगे हम? कंट्रोलिंग करने के लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑडिटिंग करने की ज़रूरत होती है. ऑडिटिंग करना मतलब उसके अंदर के जो स्ट्रेंथ है उन्हें क्या करना है, डेवलप करना है, और जो वीकनेसेस है उन्हें स्ट्रेंथ में डिवाइड करना है. मतलब जो एम्प्लॉय 2 घंटे में काम कर रहा है तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, कौन से काम किए, कौन से काम नहीं किए, कौन सी काम करने की ज़रूरत थी. सो ये सारे पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग के होते हैं. देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मीन्स इन शॉर्ट आप कहोगे कि अब यहाँ पे क्या सैलरी को काउंट करते हैं क्या अकाउंटिंग के अंदर? नो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइजल इनडायरेक्टली. ऑर्गेनाइजेशन में जो
एम्प्लॉय है वो जिस तरीके से काम करेगा, कैसे काम कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, ये सारे चीज़ों का इवैल्यूएशन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग डिपार्टमेंट करेगा। इन शॉर्ट ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ही एक इंटीग्रल पार्ट होता है। HR अकाउंटिंग एंड HR ऑडिटिंग जो क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, कौन से वे में कर रहे हैं, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है उन्हें, और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की वहाँ पे वो जांच करता है, पड़ताल करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, और उसके बाद में ही उसे पर्टिकुलर सैलरी प्रोवाइड करके देता है। ओके, देन लास्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देने वाली ये सिस्टम होती है, इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। मीन्स एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसका टोटल बैकग्राउंड बताने वाली ये एक सिस्टम होती है। बैकग्राउंड मीन्स उसके अंदर के स्किल्स, उसके अंदर की क्वालिटीज़, उसका इमोशन कैसा है, उसका पैशन कैसा है, उसके वर्क करने की कैपेबिलिटी कैसी है, और वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका नेचर क्या था, पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से था, तो वो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से वर्क कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो एक सिस्टम प्रोवाइड करके दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन को, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू एक जो पार्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पे ये प्रोवाइड करके दी जाती है। सो इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो द अनदर फीचर अबाउट द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक्टिविटी के क्राइटेरिया है, सेम एज लाइक जो अभी मैंने आपको सिखाया वही यहाँ पे भी है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अभी मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करना है। देन आफ्टर दैट selecting and staffing is the part of acquisition. Employee maintenance is the second part of the scope of human resource management. Then compensation and benefit means in short the remuneration, वो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यस डेवलपमेंट पार्ट के अंदर ये आता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फिर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगी तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा। उसके बाद में जॉब डिज़ाइन, दिस कम्स अंडर द मेंटेनेंस पार्ट कि उसको किस तरीके से वर्क है, कौन सी कंडीशंस है, कौन सा टर्म्स उसके पास है, कि मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त कौन से रूल्स उसे फॉलो अप करने हैं। देन नेक्स्ट वन इज द पर्सनल रिसर्च एंड उसके बाद में एम्प्लॉय असिस्टेंस मीन्स ये भी एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का कि उसे प्रोवाइड करे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करे, उसे काउंसलिंग करे इंडिविजुअल एम्प्लॉय की। यस, उसके बाद में यूनियन लेबर रिलेशनशिप, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द पर्टिकुलर टू कंट्रोलिंग सिस्टम। यस मीन्स यू हैव टू गिव इट्स द एश्योरेंस रिगार्डिंग द हेल्थी एंड यूनियन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द पर्टिकुलर इंस्टेंस। मीन्स ये पार्ट है मेंटेनेंस का जिसके अंदर वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करके देते हैं। दिस इज कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ओके, एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट इज द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट विच कंसर्न विद द एम्प्लॉय डेवलपमेंट, देन द एम्प्लॉय डेवलपमेंट आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग, देन द एम्प्लॉय डेवलपमेंट, देन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ओके, सो ये शॉर्ट में है, बहुत 10 पॉइंट्स ही क्लियर किए हुए हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर कितने पॉइंट्स है, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर क्लियरली कवर किए हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ब्रांच वाइज जाना है तो एक्विजिशन में कितने स्कोप है, उसके बाद में डेवलपमेंट में कितने स्कोप है, कंट्रोलिंग में कितने स्कोप है, और मेंटेनेंस पार्ट में कितने स्कोप है, वो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के दिए हैं तो आपके इसके तरीके से नोट्स भी बना सकते हो। ओके, अगर आपको ये ब्रांच कवर करना है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ह्यूमन रिसोर्स एरियाज के जो आउटपुट्स है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, सिलेक्शन है, स्टाफिंग है, पर्सनल रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एम्प्लॉय मेंटेनेंस है, यूनियन लेबर रिलेशंस है, कॉम्पेंसेशन है, रेम्यूनरेशन है, उसके बाद में एम्प्लॉय को असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है, तो मतलब उसके जो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी, और जॉब डिज़ाइन प्रोवाइड करके देना कि मतलब उसका वर्क किस तरीके से है,
कौन सा काम उसे करना है, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोअप करना है, तो ये आता है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर. दिस इज़ ऑल्सो द राइट. आप ये भी रेफ़र कर सकते हो या फिर आप ये पॉइंट भी रेफ़र कर सकते हो, बट आई सजेस्ट you that you have to go with the branch wise, so this is will be the more clear to you. Okay, so in this way this is all about the scope of human resource management. I think you people understood exactly how the human resource management department, how it's a system, how it's the scope. So if you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.